दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। देश के सबसे बड़े सूबे में हो रहे चुनाव को लेकर सरगर्मियां तो तेज ही है, राजनीतिक दलों के बीच तल्खी भी बढ़ गई है और पांचवा चरण के चुनाव में जब आज मतदान शुरू हो चुका है तो यह चरण बेहद ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लिए भी यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। आरएसएस के लिए ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आरएसएस करती है वह इन्हीं क्षेत्रों को प्रयोग के रूप में चुनते रही है। चुनाव से का सबसे अहम पड़ाव माने जाने वाला यह चुनाव पांचवा चरण का बुद्ध के श्रावस्ती और रामगमन पथ वाले क्षेत्र में अभी वोटिंग हो रहे हैं। अयोध्या रामगमन क्षेत्र, इसे लेकर आरएसएस ने योगी के सहारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मॉडल पेश किया गया था उस पर आज मतदान हो रहे हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि अयोध्या में भी भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है। क्योंकि राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता है, राष्ट्रवाद से महंगाई दूर नहीं होती है, राष्ट्रवाद से बेरोजगारी दूर नहीं होती है। और इस चरण में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों के अलावा भी ठाकुरवाद को लेकर ब्राह्मणों के बीच जिस तरीके से दूरी बनी है वह आरएसएस के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम है। आरएसएस ने अपने इस मॉडल को बचाने के लिए राम मंदिर के प्रसाद घर घर तक अपने लाखों कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचाए हैं, लेकिन महंगाई से नाराज मध्यम वर्ग, ठाकुरवाद से नाराज ब्राह्मण और बेरोजगारी से परेशान युवा जिस तरीके से मतदान के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं, यकीन मानिए कि यह आरएसएस के राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अग्नि परीक्षा है। यदि यह मॉडल ढह गया तो फिर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में हुए 4 चरणों के मतदान के जो संकेत मिले हैं उससे भाजपा की चूलें हिल गई है और जिस तरीके से भाजपा के एक प्रत्याशी भूपेश चौबे का वीडियो वायरल हो रहा है, उठा बैठक करते हुए, एक बुजुर्ग का मालिश करते हुए, यह साफ बताता है कि भाजपा के लिए यह राह आसान नहीं है। राह तो समाजवादी पार्टी के लिए भी आसान नहीं है। बसपा किस तरीके से अपने को मुकाबले में ले आएगी यह भी संशय का विषय है और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा यह 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आने वाले 3 चरणों में जिन क्षेत्रों में चुनाव होंगे वहां यकीन मानिए राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जैसे मुद्दों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और युवा खुलकर बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। इस पर मध्यम वर्ग भले ही खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि जैसे ही 10 मार्च का समय खत्म होगा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें उसे एक बार फिर जमीन पर
पटक देगी। रसोई गैस की कीमत 2 गुना नहीं भी हुआ तो 200-400 रुपए बढ़ना तय है। आप बहाना यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि 2014 से लेकर आज तक मोदी सत्ता ने इस देश की आर्थिक स्थिति को समझने में बेहद भूल की है। नोटबंदी की वजह से इस देश ने जो स्थिति झेली है, लाइन में 150 से अधिक लोगों की मौत हुई है, बैंक कर्मचारी अलग परेशान हैं और नोट बदलवाने के नाम पर रईसजादों, नेताओं और अफसरों ने जिस तरीके से अपने काले धन को सफेद किया है वह किसी से नहीं छिपा है। ऐसे में क्या संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले इस क्षेत्र में 5वें चरण में जो मतदान हो रहे हैं, क्या संघ बचा पाएगी? एक बात और जोर से हल्ला है कि यदि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो जरूर इन क्षेत्र में बेहद शानदार ढंग से भाजपा सामने आती, लेकिन मोदी किसी भी हाल में अयोध्या का श्रेय योगी को नहीं देना चाहते थे, वे खुद लेना चाहते थे, इसलिए अयोध्या से योगी को टिकट नहीं दी गई। और यदि यह सच है और यदि यह लोगों के दिमाग में यह बात बैठने लग गया है तो यकीन मानिए कि भाजपा का या संघ का यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला क्षेत्र में भाजपा की जमीन खिसक गई है। अब कितने प्रतिशत मतदान होंगे, क्या होंगे, इन सब बातों का इसलिए भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि युवा निकल पड़े हैं और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी हर चुनाव में बदलाव को लेकर अपनी पहचान, अपनी भूमिका में सामने आते रहा है। तब सवाल ये है कि आने वाले बाकी के चरणों में न जब जातिगत समीकरण चलने वाले हैं और न ही हिंदुत्व के मुद्दे प्रभावशाली होने वाले हैं, तब क्या होगा? क्योंकि 2017 में आज जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं उसे मिलाकर भाजपा आसानी से सत्ता तक पहुंच चुकी थी और बाकी के चरणों के बढ़त उसे 300 के पार ले गई थी। लेकिन क्या यह स्थिति है? यह तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज और आने वाले चरणों में जो मतदान हो रहे हैं वह महंगाई के मुद्दे पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा और मोदी सरकार के सत्ता विरोधी रुख के हिसाब से वोट होगा। तब उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या बदलाव की दिशा की ओर बढ़ गया? 10 तारीख को देखेंगे। धन्यवाद।